सो ये इंटीग्रेशन चैप्टर की थर्ड वीडियो है। सो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक्स जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट करेंगे आज। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कोज एक्स ओवर 1 प्लस कोज एक्स। सो ये हाफ एंगल है, हमें पता है। सो इसमें हमें ज़्यादातर क्या है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो होते हैं वो अच्छे से आने चाहिए। सो हमारे पास कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहाँ पे देखो हमारे पास एंगल क्या है, हाफ है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास कोस 2 थीटा है। सो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। देखो कि अभी हमारे पास कोस 2 थीटा है जो कि इक्वल है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। सो माइनस 1 को हम इज इक्वल्स टू के इधर ले आए। सो रिप्लेस कर दिया थीटा को हमने x/2 से। सो यहाँ पे x/2 क्यों हमने लिया, बिकॉज हमारे पास हाफ एंगल था। सो हाफ एंगल होने के कारण यहाँ पे हाफ, क्योंकि हमने इसकी जगह पुट करनी है ना वैल्यू, 1 प्लस कोज एक्स की जगह हमने पुट करनी है वैल्यू। सो हमने क्या किया कि यहाँ पे थीटा को रिप्लेस कर दिया x/2 से, राइट। सो हमारे पास कोज x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 कोस स्क्वायर x/2, राइट। इतनी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास कोस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो हमने क्या किया, अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस कोज एक्स की, ठीक है। सो इसकी वैल्यू चाहिए। सो हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है, देखो वो एक साइड पे रह जाएगा और 1 को हम अगर इज इक्वल्स टू के इधर लेके आए तो हमारे पास ये हमने साइन चेंज करे तो हमारे पास जो थीटा है वो रिप्लेस होगा x/2 से, बिकॉज हमारे पास हाफ एंगल है, राइट। सो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स के। सो ऐसे ही हमारे पास जो इंटेग्रल है 1 माइनस कोस एक्स की जगह हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कोस एक्स की जगह हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x/2, राइट। सो हमारे पास इंटेग्रल ये बन चुका है। सो हमारे पास जो 2 है 2 के साथ कैंसिल हो गया। सो हमारे पास कितना बचा, साइन स्क्वायर x/2 और वर कोस स्क्वायर x/2। सो हमें पता है कि हमारे पास जो साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, राइट। इसकी इक्वल होता है तो हमारे पास tan स्क्वायर x/2 आ गया। सो हमारे पास अभी भी इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते, ये काफ़ी मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड हमारे पास रिजल्ट नहीं होता। सो हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा, इट मीन्स कि tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। सो ये फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से आने चाहिए तभी आप इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास ये जो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट करनी है। सो यहाँ पे हमारे पास हाफ एंगल है तो यहाँ पे हम x/2 लिखेंगे, राइट। सो हमने x/2 लिखा तो इंटीग्रेशन हमने बोथ साइड्स बोल रही हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेशन करनी है। तो सेकेंड स्क्वायर x/2 हमें पता है किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर x/2 के। और जो हमें ये भी पता है कि कोई भी एंगल है, मान लो हमारे पास sin 3x है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, sin 3x। और जो हमारे एंगल यहाँ पे होता है, जैसे कि एंगल के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि ये 3 है तो वो नीचे भी डिनोमिनेटर पे आएगा। सो सिमिलरली हमारे पास x के साथ क्या है, 1/2, राइट। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 1/2 आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है कितनी होती है, x, ठीक है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे dx है, अगर dy होता तो यहाँ पे y आता, राइट। तो हमारे पास ये सफिशिएंट आंसर आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर x ओवर 1 प्लस कोस एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन निकालनी है। सो हमें इसको सॉल्व करने के लिए या तो हमारे पास 1 इसका फॉर्मूला होना चाहिए नीचे वाले का, या तो हमारे पास ऊपर वाले का फॉर्मूला होना चाहिए, राइट। सो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, वो कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है हमारे पास।
तो हमने साइन स्क्वायर एक्स की जगह हमने क्या लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। सो हमने यहाँ पे पुट करी वैल्यू। सो हमें ये क्या यहाँ पे कौन सा लगा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके इक्वल होता है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 1 की स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लो या क्यूब लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो वहाँ पे 1 ही आता है। सो हमने 1 की स्क्वायर किया माइनस कोस स्क्वायर एक्स किया, तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास ए, ये क्या हो गया हमारे पास बी, राइट। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास ये दो टर्म बन गई, 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोज एक्स। सो 1 प्लस कोज एक्स के साथ 1 प्लस कोज एक्स कट करा तो हमारे पास कितना आ गया, 1 माइनस कोज एक्स, राइट। सो इन दोनों की हमने इंटीग्रेशन करी, 1 की इंटीग्रेशन करी हमारे पास एक्स आ गया, और कोज एक्स की इंटीग्रेशन करी तो हमारे पास कितना आया, साइन एक्स। सो ये हमारा सफिशेंट आंसर है। सो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर इंक्रीजिंग मतलब 4 है हमारे पास। इसको सॉल्व करना बच्चों को अच्छे से पहले पता ही नहीं लगता क्या करना है इसमें। हमारे पास tan की पावर 4x है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें तो tan स्क्वायर x का फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। हमारे पास हमें पता है tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। हमने सबसे पहले यही करना है यहाँ पे। अगर हमें स्क्वायर के फॉर्मूले पता है तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये तो मल्टीप्लाई करके यही बनेगा ना। हमारे पास ये आ गया, राइट। tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे थीटा की जगह एक्स है तो हम एक्स ही लगाएंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स। यही tan स्क्वायर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करा दोनों के साथ तो हमारे पास ये आ गया, मतलब tan स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करा सेकेंड स्क्वायर एक्स के साथ तो हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स आया। tan स्क्वायर एक्स को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये आ गया। तो अभी हम इसकी इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठे भी कर सकते थे, बट आई थिंक हम इसको अगर अलग अलग करेंगे तो आपको जल्दी और अच्छे से समझ आएगा कैसे करना है इसको। मैंने इस फर्स्ट इंटीग्रेशन को नाम दे दिया I1 और सेकंड इंटीग्रेशन को नाम दे दिया मैंने I2, राइट। हम सबसे पहले मैं सबसे पहले I1 को सॉल्व करने वाली हूँ। I1 सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि जो tan x है इसको हम पुट। यहाँ पे ध्यान यही रखना है, हमने उसी का नेम रखना है जिसकी हमें पता है डिफ्रेंसिएशन हमारे उसके साथ पड़ी है, उसका मतलब डिफ्रेंसिएशन हमें उसकी पता हो और वो सिमिलर हो इनसे कि जो हमें पता है सॉल्वेबल है ईजिली। हमें पता है tan x कन्वर्ट हो जाता है सेकेंड स्क्वायर एक्स में। मैंने tan x को नाम दे दिया। अगर हम सेकेंड स्क्वायर एक्स को हम उसके डिफ्रेंसिएशन करते तो हमारे पास बहुत लंबा डिजिट आता, तो वो मतलब सॉल्वेबल नहीं है ईजिली। हमने क्या किया, अभी tan x की डिफ्रेंसिएशन करी। tan x को हमने सबसे पहले नेम दिया t, राइट। तो t नेम दिया तो हमारे पास हमें पता है tan x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यहाँ पे मैंने डिफ्रेंसिएशन करी है, ठीक है। ये किसके साथ करिए, विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू dt बाय dx आ गया, राइट। तो हमारे पास dx की वैल्यू कितनी आई, 1 बाय सेकेंड स्क्वायर एक्स dt। ये dx की हमें चाहिए किस किस की टर्म, dx की वैल्यू चाहिए होती है और एक जिसका हमने नेम लिखा उसको रिप्लेस करना होता है, राइट। तो हमारे पास dx की वैल्यू आ गई 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर एक्स dt। चलिए हम इन dx की वैल्यू और tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। tan स्क्वायर एक्स को हमने क्या नेम दिया था, t, तो t पुट किया हमने, dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 बाई सेकेंड स्क्वायर एक्स dt। हमने यहाँ पे ये पुट किया है, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ये सेकेंड स्क्वायर एक्स कट गया,
तो हमारे पास कितना बच गया टी स्क्वायर। सो हमें इसकी कोई भी ये कौन सा फॉर्मूला लगा है एक्स एन, जब भी हो तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। सो हमारे पास टू है एन की जगह, टू प्लस वन, डिनोमिनेटर में वही आता है जो हमारे पास पावर होती है, तो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ तक भी मतलब आपका सही होगा, बट अगर हम टी की वैल्यू दोबारा फिल कर देंगे, ये जो टी की वैल्यू है 10x वो दोबारा फिल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने निकाला, क्या निकाला, ये हमने I1 निकाला है इसके लिए। ठीक है, अभी I2 निकालते हैं। सो I2 निकालने के लिए हमारे पास क्या है, I2 हमारे पास था tan स्क्वायर एक्स। सो tan स्क्वायर एक्स ईजिली सॉल्वेबल है, बिकॉज हमें पता है ये किस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। अभी मैंने बताया था आपको tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन के, राइट। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हम दोनों हाँ। सो इन दोनों वैल्यूज़ की हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की हमने इंटीग्रेशन करी और ये हमें पता है कि हमारे पास जो एक्स एन है वो किसकी इक्वल होता है, एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी इसके इक्वल होता है। एंड सीकेंस के थीटा किसके इक्वल होता है, tan एक्स की इक्वल होता है। ठीक है, सो tan एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा की हमने मतलब सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पे x है, सीकेंड स्क्वायर एक्स की हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास tan एक्स, और वन की इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास क्या आता है x। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट टर्म आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने C2 दिया है और यहाँ पे मैंने C1 दिया था, बिकॉज जब हम ये I1 और I2 जब भी ये हमारे पास I2 आया, ठीक है, ये I1 और I2 हम जब यहाँ फिल करेंगे तो मैं यहाँ पे C1 C2 की जगह C कर दूँगी। सो हमारे पास अभी ये क्या क्वेश्चन है, हमने I1 और I2 की वैल्यू लिखी है यहाँ पे, हमारे पास यही बना था लास्ट स्टार्टिंग में, तो मैंने इसको I1 दिया था और इसको I2 नाम दिया था। सो I1 की जगह जो आंसर आया वो लिखा है, I2 की जगह जो आंसर आया मैंने वो लिखा, और C1 और C2 इसको मैंने नाम दे दिया है C। चाहे तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, ये भी बहुत मतलब ये भी आपका गलत नहीं होगा, यहाँ तक भी आपका ठीक है, बट अगर आप इसको अच्छे से सम को बताना चाहते हो तो यहाँ पे C भी लिख सकते हो आप। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 2x cos 4x एंड cos 6x। सो ये काफ़ी मतलब एग्ज़ाम में भी आता है क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी इजी भी है, बट बच्चे इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी सेकंड इसके थोड़े मतलब स्टार्टिंग के स्टेप इजी होते हैं, फिर बाद में बच्चे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सो हमें यहाँ पे कोस हमारे पास 3 है, कोस हमारे पास 3 है, तो हमें फॉर्मूला पता है 2 कोस A कोस B का, है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया कि इंटीग्रेशन अगर आपने सॉल्व करनी है तो आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आने चाहिए। सो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपको +1 में करवाए होंगे, अच्छे से याद करिए उसको, तो ये आप इंटीग्रेशन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास 2 कोस A कोस B का फॉर्मूला क्या होता है, कोस A प्लस B प्लस कोस A माइनस B। सो हमारे पास A क्या है यहाँ पे 2 और B क्या है हमारे पास 4। अभी कोस 6x को हम छेड़ेंगे ही नहीं, जैसे है उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कोस A की जगह हमने 2 लिखा है, क्योंकि हमारे पास 2 था और 4 था, ठीक है, 2x और 4x, और यहाँ पे भी सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही पुट करेंगे, 2x प्लस 4x 2x माइनस 4x। सो यहाँ पे कोस 6x आ गया, यहाँ पे क्या आया कोस माइनस 2x। सो हमें पता है कि कोस माइनस x मतलब कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, राइट। सो ये कहाँ से आया, अभी यहाँ तक तो आपको ईजिली समझ आ गया होगा, क्योंकि ये तो प्लस करके यही बनना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हम, कोस 2x कोस 4
एक्स ये है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 2 है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अभी हमें चाहिए तो यही था बेसिकली cos 2x cos 4x, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई, ये। तो इसको हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमने क्या ले लिया, अभी अपना इंटीग्रल ले लिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो हम cos 2x और cos 4x की जगह हम ये पुट करेंगे वैल्यू, राइट। तो हमने ये पुट करी है वैल्यू। सो हमारे पास क्या है अभी टर्म दिस, ठीक है। तो हमने अभी 1/2 cos 6x प्लस cos 2x है, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया, cos 6x, क्योंकि हमने तो इसकी वैल्यू निकाली है। अभी cos 6x भी तो पड़ा है हमारे पास, ये भी पड़ा है ना। सो हमने ये क्या किया, अभी 6 cos 6x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/2 मैंने सबके साथ कॉमन ले लिया, ये 1/2 सबके साथ है, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन अभी जब cos 6x को मल्टीप्लाई करें इससे तो हमारे पास ये आ गया, cos 6x को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे ये आ गया, राइट। तो हमने अभी इसको भी इजीली सोल्व कर सकते थे, बट मैंने आपको अच्छे से बताने के लिए यहाँ पे इसको क्या किया, अभी I1 और I2 का नेम दे दिया। सो हमारे पास I1, अभी I1 निकालते हैं। तो I1 कैसे निकालेंगे हम, देखिए I1 कैसे निकालेंगे कि हमें पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, राइट। सो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होता है। तो हमें चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा, हमें तो cos 2 थीटा चाहिए नहीं। तो ये कैसे निकाला है हमने, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे cos 2 थीटा, ये जो -1 है इज इक्वल्स टू के इधर आ गया, तो ये +1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा था, राइट। तो ये जो 2 है ना, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास कितना बचा, ये, ठीक है। अच्छे से आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है, इजीली हो जाएगा आपसे। सो थीटा को हम रिप्लेस करेंगे 6x के साथ, बिकॉज हमें तो 6x गिवन है, तो हमने 6x के साथ इसको रिप्लेस किया। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो ये 12x बना है, क्योंकि समझ आई आपको। ये देखो, ये 2 थीटा हमारे पास 6x था, तो 2 6 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 12x आ गया। सिमिलरली हम अभी I2 को भी सोल्व करते हैं। सो I2 में हमारे पास क्या बचा है, देखिए यही थी I2 हमारी वैल्यू। सो I2 लेते हैं हमारे पास। सो I2 में क्या है, 2 cos A cos B, इसलिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इसको। सो cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B का फॉर्मूला लगाया। सो हमारे पास A क्या है, हमारे पास 2x, B क्या है हमारे पास 6x। सो इस इक्वेशन में हमने पुट करा है 2x प्लस 6x को, तो हमारे पास 8x बना। 2x माइनस 6x किया तो हमारे पास -4x बना। सो कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, मैंने पहले भी बताया आपको, ये देखिए, ठीक है। थीटा की जगह अब x यूज़ कर रहे हैं तो आप x लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास ये जो यहाँ पे 2 था ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, राइट। तो हमारे पास अभी जो हमारे पास इक्वेशन थी यही वाली, हम I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमने I1 की वैल्यू पुट करी, I2 की वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास ये आ गई। तो हम देखिए अभी इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने cos 12x की इंटीग्रेशन करी तो हमारे पास sin 12x/12 आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन करी तो हमारे पास x आया, और cos 8x की हमने इंटीग्रेशन करी तो हमारे पास sin 8x/8 आया, और cos 4x की हमने इंटीग्रेशन करी तो हमारे पास क्या आया, sin 4x/4। सो ये हमारी 7.3 एक्सरसाइज थी, और ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे।